हेलो। हेलो। अरे बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो। आ रही है? अच्छा ठीक है। स्क्रीन आ गई? स्क्रीन आ गई बेटा? चलो देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो क्या कहते हैं, कोलोइड्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे बेटा हमारे पास। ठीक है, तो कुछ केमिकल मेथड होंगे। केमिकल मेथड ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनेंगे भाई। ठीक है, तो केमिकल मेथड केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कैसे बनेंगे, यहाँ ध्यान से देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान से देखना भाई। हमारे पास आता है सबसे पहला केमिकल मेथड। ठीक है, हम केमिकल मेथड की डिस्कशन कर रहे हैं आप बेटा। ठीक है, कुछ छोटे मोटे केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू ये चीज बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, आपके पास आर्सेनिक ऑक्साइड होगा AS2, आर्सेनिक ऑक्साइड मिलेगा AS2O3। ठीक है, इसको रंग से लिख लो AS2O3। अगर मैं आर्सेनिक ऑक्साइड को बेटा जी यहाँ पर H2S के साथ रिएक्ट कराता हूँ, H2S के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन, यानी कि दोनों चीजें टूटेंगी बस। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन एक सिंपल सी रिएक्शन है, आपको याद करना है। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, AS2S3। ठीक है, और यही आपका एक्चुअली इसी के पार्टिकल एज, और साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, 3H2। तो यही जो है आपका एक सोल की तरह एक्ट करेगा, एक कोलोइडियल सोल की तरह एक्ट करेगा बेटा। ठीक है, ये जो AS2S3 बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरा तरीका भी है, और भी तरीके हैं बहुत सारे केमिकल में। तो SO2 को अगर मैं H2S के साथ रिएक्ट करा देता हूँ बेटा, SO2 को अगर मैं H2S के साथ रिएक्ट करा देता हूँ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं देखने जाऊँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा। और ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो 3S प्लस H2O मिलेगा भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 3 सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका एक कोलोइडियल सोल बना लेंगे बेटा, ये एक कोलोइडियल सोल बना लेंगे भाई। ठीक है, सिमिलरली और देखो यहाँ पर और एक दो और रिएक्शन है हमारे पास। अगर मैं एक गोल्ड, क्या कहते हैं आपको, ऑरियम क्लोराइड अगर ले लूँ, गोल्ड का क्लोराइड यहाँ पर ले लूँ और इसको हाइड्रोलाइज कर दूँ बस। ठीक है, ये रिएक्शन है जिसके थ्रू एक ऐसे पार्टिकल जनरेट होते हैं जो कि कोलोइडियल रेंज के होते हैं। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद वो एक कोलोइडियल सॉल्यूशन बना लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। और साथ में यहाँ पर हमारे पास कोलोइडियल सोल, अब ये जो AlCl3 है इसके साथ हम लोग लेंगे HCHO। दैट इज क्या है, ये HCHO क्या है भाई, जानते हो इसको, फॉर्मल्डिहाइड नाम है इसका। HCHO कौन है, फॉर्मल्डिहाइड बेटा। तो ध्यान से देखना, फॉर्मल्डिहाइड प्लस में 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हमें यहाँ पर रिडक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा गोल्ड का। और गोल्ड का रिडक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AU का सोल पार्टिकल बना लेगा, वो कोलोइडल सोल बना लेगा। बाकी सारा यहाँ पर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ पर HCl निकल जाएगा भाई। बोलो भाई, बोलो, इसमें कोई दिक्कत है भाई? एक और लास्ट लिख लो, एक और लास्ट लिख लो। FeCl3 अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, FeCl3 के केस में भी अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ बेटा, FeCl3 की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आपको पता होना चाहिए वैसे क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, FeOH3। ठीक है, सोल, यही आपका सोल की तरह एक्ट करेगा भाई। और साथ में यहाँ पर HCl निकल जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बोलो बेटा, बोलो भाई। अरे ठीक है, ये बोलो बेटा जी। ये आपके कुछ केमिकल मेथड्स है, केमिकल रिएक्शंस है जिसके थ्रू कोलोइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है भाई, कोलोइडियल पार्टिकल प्रिपेयर हो रहे हैं। बोलो। बोलो भाई। हेलो। अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, क्या आ गया, क्लास में से निकाल दूं क्या मैं एक एक करके सबको? नहीं बोलोगे तो ना अगली बार बिना पूछे निकालना स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है भाई, बोलो। हाँ, तो ये बाकी सबकी आवाज किस लिए बंद है, बाकी सबके शांति से बैठने आए। छापो इसको फटाफट, छापो इसको फटाफट। हाँ बेटा बोलो। 6HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है बेटा, ये 6HCl है। ठीक है, हाँ हो गया।
चलो देखते हैं, यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो। अगर मैं और बात करता हूँ यहाँ पर, फटाफट देखना आगे की कहानी, जल्दी लेखक। क्या 2AU, अरे गोल्ड है, गोल्ड, AU गोल्ड, ऑरियम। क्या हाँ भाई हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सुनो बेटा जी, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक और मेथड आता है हमारे पास, दूसरा मेथड है हमारा ये इलेक्ट्रिकल मेथड, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिकल मेथड वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या है, तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई बताओ, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बोलो। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं ब्रैडिग्स ऑक्स मेथड, ब्रैडिग्स ऑर्क मेथड, ठीक है बेटा। ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं है, सिंपल सा, बस इसके बारे में जानना है कि ये कैसा मेथड है, कोलोइडियल सॉल्यूशन को बनाने में कैसे हेल्प करता है ये। तो ध्यान से देखेंगे बेटा जी, हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम होता है बेटा। ये रहा हमारा, ये हमारा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होता है बेटा इसमें। ये डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। इस डिस्पर्जन मीडियम के बाहर, अब ध्यान से सुनना, इसके बाहर हमारे पास एक और बड़ा कंटेनर होता है, जिसके अंदर कोई भी, समझ लो यहाँ बाहर जो चीज प्रेजेंट है वो आपका, ये आपका कोल्ड वाटर है, एक तरीके से ठंडा पानी है, ठीक है। मतलब जो इस डिस्पर्जन मीडियम के टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब क्यों कम कर रहे हैं उसकी बात अभी देखते हैं, ठीक है। बाहर ठंडा पानी या कोई भी ऐसी चीज जो सॉल्यूशन को, डिस्पर्जन मीडियम को क्या करेगा बेटा, ठंडा करने का काम करेगा। तो क्या होता है, हम लोग इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से एक वो इलेक्ट्रोड, जानते हो ना, इलेक्ट्रोड लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं बेटा। ध्यान से देखो, दो इलेक्ट्रोड लिया, आप ध्यान से सुनना क्या होगा, एक चीज बताता हूँ। और दो इलेक्ट्रोड ये आपका बाहर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है बेटा, उधर आपका कनेक्टेड है ये वायर बाहर, ठीक है। अब ये जब इन दोनों को आपस में टच करोगे, बेटा, तो क्या होगा बताओ, टच करने से क्या प्रोड्यूस होगा, अरे दो अपोजिट इलेक्ट्रोड को अगर आप टच कराओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई, अरे यहाँ क्या निकलेगी भाई बेटा, बोलिए, अरे स्पार्क निकलेगा नहीं निकलेगा। दो तार को कभी तुमने टच करते हुए देखा है बिजली की, बोलो, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। हाँ, स्पार्क प्रोड्यूस होने से क्या होगा बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये थोड़ा सा टूट जाएगा। स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो ये डिसोसिएट होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, स्पार्क से डिसोसिएट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा बेटा। और ये जो डिसइंटीग्रेट होगा, तो ये डिसइंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने नीचे सॉल्यूशन कैसा रखा है, बाहर से हमारा सॉल्यूशन ठंडा है, तो ये जो पार्टिकल जो यहाँ से डिसइंटीग्रेट होकर निकलेंगे, वो एक साथ क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, और वो सॉल्यूशन के अंदर जाके सॉल्वलाइज हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क से जो पार्टिकल जनरेट होंगे ना, वो आपका सॉल्यूशन के अंदर एक कोलोइडियल पार्टिकल की फॉर्म में, क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ये एक कोलोइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा। बोलो भाई, बोलो, अरे समझ में आया क्या, ये सिर्फ एक प्रोसेस है, इसमें कोई मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है ऐसा। बोलो भाई, बोलो भाई, अरे बोलो, हेलो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देख लो, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, मेटल इलेक्ट्रोड, ध्यान से देखो, मेटल इलेक्ट्रोड्स आर स्टक टुगेदर, इनको आपस में टच किया जाता है, इनको आपस में अपोजिटली चार्ज को क्या कहते हैं, स्टक करते हैं, ठीक है। और स्टक टुगेदर इन अ डिस्पर्जन मीडियम which generates high amount of heat। जब ये दोनों आपस में टच होते हैं तो high amount of heat and कुछ fumes जनरेट होते हैं, fumes which generates high amount of heat and fumes। और उसके बाद लिखेंगे fumes on further condensation। फ्यूम्स जो होते हैं ठंडे पानी की वजह से, बाहर जो ठंडा इन्वायरमेंट दे रखा है हमने, फ्यूम्स आर कंडेंस्ड
and converted to dispersion phase। और फ्यूम्स ही क्या होती है, जो फ्यूम्स निकली है वो ठंडा हो जाने की वजह से कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होकर के वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, डिस्पर्जन फेज में। तो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्जन फेज आ गया, दैट मींस वो क्या बन गया, कोलोइडियल सॉल्यूशन बन गया भाई। बोलो समझ में आया? छापो छापो इसको, छापो, कुछ भी नहीं है सब यार, सब छोटी छोटी चीजें हैं। हो गया बेटा? हाँ बेटा, लिखो 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 लिखो। हाँ भाई ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना भाई? बोलो भाई हो गया? थर्ड एक और मेथड पढ़ेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, एक और मेथड पढ़ेंगे कोलोइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का। हो गया बेटा ये? बोलो भाई। चलो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान से सुनो। थर्ड मेथड ये सब, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता भी है, इसके ऊपर स्टार लगा लेंगे, ये डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी हमेशा ही। थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन। थर्ड मेथड है बेटा यहाँ पर पेप्टाइजेशन, ध्यान से सुनना पेप्टाइजेशन की। तो पेप्टाइजेशन क्या है, तो ये पूछा जाता है आपसे। इट इज द प्रोसेस, ध्यान से देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, it is the process of conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution by the addition of पेप्टाइजिंग एजेंट, बाय द एडिशन ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है बेटा, तो जो पेप्टाइजेशन करवाने के लिए हेल्प कर रहा है। और पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, तो हम ना किसी जो एक क्या कहते हैं फ्रेशली एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हमने, उस इलेक्ट्रोलाइट को, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करेंगे, किसी पेप्टाइजिंग, किसी चीज की वजह से, कोई चीज होगी उसका नाम होगा पेप्टाइजिंग एजेंट, उसको हम किसी प्रेसिपिटेट में डाल देंगे तो वो कोलोइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए इधर देखो, मान लो ये सॉल्यूशन था बेटा यहाँ पर किसी चीज का, इसमें कोई प्रेसिपिटेट है, ये कोई प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया पेप्टाइजिंग एजेंट, इसमें मैंने डाल दिया पेप्टाइजिंग एजेंट। अब ये पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है, कैसे कैसे काम बनेगा, तो यहाँ ध्यान से देखना बेटा, पेप्टाइजिंग एजेंट, इसमें मैंने डाल दिया पेप्टाइजिंग एजेंट। और ये पेप्टाइजिंग एजेंट डालते ही ये जो प्रेसिपिटेट था, अब वो कैसा बन जाएगा बेटा, अब वो कोलोइडियल पार्टिकल के फॉर्म में आ जाएगा, कोलोइडियल सोल बना लेगा। अब ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोलोइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को, ये एक सिर्फ प्रेसिपिटेशन, ये सिर्फ एक प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन है ये, सिंपल सा है। बोलो भाई समझ में आ रही बात? उसमें मैंने पेप्टाइजिंग एजेंट डाला और किसमें क्या, कैसे क्या बना दिया, कोलोइडियल सॉल्यूशन बना दिया। तो कैसे हुआ ये, उस बारे में भी चर्चा करते हैं अभी, पहले इसको लिखो। बोलो भाई ये चीज समझ में आ रही है? बोलो बेटा जी, छापो छापो छापो, स्पीड में छापो, कुछ भी ज्यादा नहीं है। देखो ना ये ऐसा होता क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। एक टेक्निक है, चीज है, एक टॉपिक है जिसको मैं पढ़ाता हूँ आपको, सो दैट आपको समझ में आए, ठीक है। देखना बात करें बेटा जी, हो गया? बोलो बोलो भाई।
लिख लिया बेटा जी। स्पीड में चलेंगे हम लोग ताकि ये चैप्टर खिंच जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत फिर थियोरटिकल वाला बचेगा तो वो हम पढ़ लेंगे और आराम से फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो भाई, हो गया बेटा? थोड़ा थोड़ा स्पीड में चलो, ठीक है। बात करें आगे, अरे बढ़े आगे, बोलो हो गया, ये लिख लिया। चलो बेटा जी देखते हैं यहाँ पर हमारे पास तो ये होता कैसे, इसमें पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है, प्रेसिपिटेशन क्या है, तो समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल, यहाँ पर ध्यान से देखना, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। देखो यहाँ पर भी एडजॉर्प्शन आ गया ना, एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, ठीक है बेटा। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, इस चीज को मैं आपको समझाने वाला हूं। ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन आयन है क्या बेटा, क्या है ये चीज, ध्यान से सुनो। क्या था, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन बनाया बेटा, AgI का सॉल्यूशन था। AgI समझते हो ना, सिल्वर आयोडाइड का था, ठीक है। मैंने ऊपर से सिल्वर आयोडाइड अलग थोड़ा सा लिखता हूं इसको, ऊपर से मैंने इसमें सिल्वर आयोडाइड डाल दिया बेटा। सिल्वर आयोडाइड डाल दिया तो क्या होगा, क्या होगा बेटा बताओ। तो यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़े अलग अलग पार्टिकल बना देता हूँ। मान लो, देखो भाई, मान लीजिए ये यहाँ पर सिल्वर के पार्टिकल से कुछ सिल्वर अपना रहने लगेगा अलग अलग, कुछ आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, सिल्वर होगा, और कुछ क्या होगा बेटा, कुछ हद तक कुछ क्या होंगे, कुछ आयोडाइड के पार्टिकल होंगे भाई। बोलो भाई, बोलो बोलो बेटा, होंगे कि नहीं होंगे? हेलो, हाँ भाई बोलो। AgI का सॉल्यूशन बनाया तो उसमें Ag पॉजिटिव, ये रेड ब्लू वाला आपका I है, ब्लू वाला आपका यहाँ पर I है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या कहते हैं, रेड वाला आपका Ag रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए रेड वाला यहाँ पर Ag रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो भाई, बोलो भाई, समझ में आ रही बात? ये आपका एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये AgI इकट्ठा होकर ना प्रेसिपिटेट भी हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोलेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। अरे समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, बोलिए। अरे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट की कहानी, अबे गधो बोल दो, तुम पिटने का काम कर रहे हो क्या मेरे से? बताओ, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? हेलो, आप देखो यहाँ तो बोलने में दिक्कत आ रही है तुम लोग गधो। इधर देखो, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, I नेगेटिव, बाहर से I नेगेटिव एक्सेस अमाउंट में डाल रहा हूं। ये I नेगेटिव ही हमारा क्या है, ये I नेगेटिव ही हमारे लिए कैसा एजेंट एक्ट कर रहा है बेटा, ये यही है आपका पेप्टाइजिंग एजेंट, जो अभी मैं पीछे बता रहा था ना, पेप्टाइजिंग एजेंट। अब ये पेप्टाइजिंग एजेंट डालने से होगा क्या, तो ये जो पीछे जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन अब कोलोइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना ऐसा क्या होगा। तो कुछ कहानी ऐसी होगी, ध्यान से देखेंगे। मैं अब ये कंटेनर थोड़ा बड़ा बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए, ये पहले Ag और I नेगेटिव की क्वांटिटी बराबर बराबर थी बेटा, तो मान लीजिए Ag के पार्टिकल है और ये यहाँ पर भी कुछ Ag के पार्टिकल और भी होंगे ना, Ag पॉजिटिव बहुत सारे होंगे ना बेटा। और क्योंकि आपने I नेगेटिव बहुत सारा डाल दिया है, I नेगेटिव बहुत सारा डाल दिया है, तो ये I नेगेटिव क्या होगा, ध्यान से समझना बेटा। ये I नेगेटिव इस Ag के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल एडजॉर्ब नहीं होंगे इसके कई सारे, क्योंकि एडजॉर्प्शन में कोई वो तो नहीं होता ना कि एक ही मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा बेटा, कई सारे, क्योंकि I नेगेटिव आपने एक्सेस में डाल दिया था, इस वजह से I नेगेटिव Ag के ऊपर क्या होने लगेंगे, एडजॉर्ब हो जाएगा बेटा। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही होगा, I नेगेटिव सरफेस पे Ag के ऊपर I नेगेटिव बहुत सारे एडजॉर्ब हो जाएंगे। बोलो भाई, अब ये देखो, ये I नेगेटिव एडजॉर्ब हो गए, इसके बाद इनकी कहानी कैसी हो गई, तो देखो बेटा, ये पार्टिकल कैसे बन चुके हैं, ये पार्टिकल कुछ ऐसे बन चुके हैं बेटा। देखो, इसको मैं इधर भी बना देता हूं एक और, कि भाई यहाँ पर बाहर अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है और बाहर सरफेस पर कैसा चार्ज है बेटा, सरफेस पर कैसा चार्ज है इसके, बताओ भाई, सरफेस पे कैसा चार्ज है, बोलो। नेगेटिव चार्ज, सरफेस पे क्या है, नेगेटिव। और कोलोइडियल सॉल्यूशन की खास बात यही होती है बेटा, कोलोइडियल सॉल्यूशन की खास बात यही होती है कि इन लोगों के, ये जो कोलोइडियल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ये लोग रिपेल करते हैं। मान लीजिए ये एक कोलोइडियल पार्टिकल है, एक दूसरा कोलोइडियल पार्टिकल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को
रिपेल करेंगे बेटा। कोलोइडल पार्टिकल की खास बात यही है, तभी तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर के सेटल डाउन नहीं होते, सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाते बेटा। तो ये देखो इस तरीके से इन पार्टिकल का साइज भी बढ़ गया। ये किस रेंज में आ गए बेटा, इनका साइज हो चुका है करीब करीब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में किसका साइज होता है बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, यानी डिस्पर्जन फेज का। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस तरीके से, ऐसे ही बहुत सारे आयंस हो जाएंगे, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे, और जो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो ये कभी जिंदगी में इकट्ठा नहीं, देखो इनको देखो, इनको देखो, ये Ag, और इधर पहले अगर पहले वाले सॉल्यूशन को देखो, जो ये वाला सॉल्यूशन, इसमें Ag और I मिल करके ये क्या करेंगे, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ना नीचे। थोड़ी देर अगर इनको छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर में ये नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे नीचे। बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ना, अरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, सेट सॉलिड बना लेंगे। बोलो हेलो, तो बेटा बोलते रहो, पिटोगे नहीं तुम। तो बेसिकली ये नीचे सेटल डाउन ना हो जाए, इसीलिए मैंने इनमें क्या डाल दिया, I नेगेटिव डाल दिया, जिसकी वजह से हर Ag पॉजिटिव के चारों तरफ I नेगेटिव का एक सर्कुलर डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बन गया, जिसकी वजह से अब Ag और I आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे और वो कभी भी प्रेसिपिटेट आउट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा बेटा, कोलोइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है ये कोलोइडियल सॉल्यूशन कैसे बना है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। बोलो बेटा बोलो, इसी मेथड को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। और लेकिन ये टॉपिक आपका इसके अलावा ऐसे भी पूछा जाता है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। ठीक है बेटा, ऐसे भी पूछा जाता है। तो इस सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन बना है, इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे लिए कुछ ऐसा होगा बेटा, AgI/I नेगेटिव। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, AgI के ऊपर I नेगेटिव को एक्सेस अमाउंट में डाला गया है, तब जाके ये सॉल्यूशन बना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि मैं AgI के ऊपर Ag पॉजिटिव को क्या करूं, डिफ्यूज करा दूं बेटा। यहाँ पर ये Ag पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करा दूं, मतलब वो I नेगेटिव के ऊपर होता, फिर वो क्या होता, I नेगेटिव के ऊपर Ag पॉजिटिव सराउंड कर लेते हैं उनको बेटा। समझ में आ रही बात, जो चीज आप एक्सेस डालोगे उसकी ही एक आउटर लेयर बन जाएगी। बोलो बेटा जी, समझ में आ रही क्या बात है ना। तो ये चीज छाप लीजिए बेटा जी, ये चीज छाप लीजिए, फटाफट छाप लो भाई, जल्दी से छापो बेटा जी, छापो भाई। हाँ बेटा जी, लिख लिया क्या, बोलो भाई। देखो, और इवन मैं और बता दूं तुम्हें, इस वजह से देखो, इस वाले सोल को एक नाम और दे सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज सोल। अच्छा चलो, इसकी बात अभी बाद में बताता हूँ, इसकी बात अभी बाद में बताता हूँ। यहाँ देखो, बोलो बेटा जी, समझ में आ रही बात, बोलिए, अरे बात समझ में आ रही बेटा, बोलो भाई। तो देखो ये चीज छाप लिया बेटा, ये चीज छाप लिया, ये चीज छाप लिया, बोलो भाई, बोलो बेटा। इसकी वजह से कोलोइडियल पार्टिकल की खास खूबियां जनरेट होती हैं। कोलोइडियल पार्टिकल्स के बीच में आपस में रिपल्शन होता है, इस वजह से वो कभी एक दूसरे से मिलकर के सेटल डाउन या प्रेसिपिटेट नहीं होते और सॉल्यूशंस की तरह। यही खास बात है कोलोइडियल पार्टिकल्स के अंदर, कि कोलोइडियल पार्टिकल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से धक्का मुक्की करके पूरे सॉल्यूशन में फ्लोट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। समझ में आ रही बात बेटा, बोलो भाई, बोलो, बोलो बेटा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे सुनो, तो यहां पर इसी वजह से this led to the formation of charge। इस वजह से क्या होता है,
फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, चार्ज आ जाता है किस पे, ऑन डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज आ जाता है। कैसा कैसा चार्ज आ सकता है बेटा, ऐसा हो सकता था कि भाई पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज हो जाए, या दूसरा केस हो सकता है बेटा कि डिस्पर्जन जो फेज है हमारा, जो डिस्पर्जन फेज है उसमें नेगेटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्ज हो जाए बेटा, है ना, हो सकता है, बोलो भाई। तो इस वजह से भी हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो सॉल्यूशन होगा इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिवली चार्ज कोलोइडियल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिवली चार्ज कोलोइडियल सॉल्यूशन बेटा, और इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडियल सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो पॉजिटिवली चार्ज, बोलो भाई कोलोइडियल, क्या बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो, ठीक है। ये चीजें बताइए, है ना, ये चार्ज की कहानी समझ में आई। और सुनो, और ये छाप लो पहले, इसकी वजह से कोलोइडियल सॉल्यूशन पे चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है, और इस वजह से वो सेम चार्ज के हो जाते हैं सारे पार्टिकल, आउटर सरफेस पर सेम चार्ज हो जाता है, इस वजह से एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, ठीक है, वो कभी कंबाइन नहीं करते फिर, ठीक है बेटा, बोलो भाई। बात करें बेटा आगे, बोलो, हो गया क्या, चलो देखते हैं आगे। देखो तो यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ड्यूअल लेयर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर। और एक और बात आपसे पूछी जाती है, डबल लेयर तो नहीं पूछा जाएगा पर एंड जीटा पोटेंशियल, ये चीज पूछी जाती है, जीटा पोटेंशियल पूछा जाता है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो आपको किसी का मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला नहीं देना, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ध्यान से देखो भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, ठीक है बेटा, मान लीजिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, ये एक मैं इसका पूरा सरफेस नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके ऊपर क्या होंगे बेटा, डिफ्यूज होकर के आ जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर क्या होंगे, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर एक लेयर डेवलप हो जाएगी, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर एक पहली लेयर डेवलप होगी जो कि उस अपोजिट चार्ज की होगी। मान लो जो आपका मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आपका अगर पॉजिटिव चार्ज का है तो उसके ऊपर जो पार्टिकल एडजॉर्ब होंगे, ये कैसा है, ये एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो ये कौन से एडजॉर्ब होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले एडजॉर्ब होंगे। लेकिन अब देखो, इस नेगेटिव के ऊपर भी तो बाहर पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो सकता है बेटा, बताओ भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो। इस नेगेटिव के बाहर भी तो पॉजिटिव अट्रैक्ट हो सकता है एक दूसरे से, अरे बोलिए, बोलो बेटा। तो देखो यहाँ खास क्या होता है, तो इस तरह की दो लेयर फॉर्म होती है। बहुत ज्यादा लेयर्स फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि एडजॉर्प्शन कोई एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग टाइप का फोर्स नहीं है कि बहुत सारी लेयर को एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट कर ले बेटा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो दो टाइप की लेयर आई है, इस पहली लेयर को तो हम लोग नाम देते हैं फिक्स्ड लेयर, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये तो बिल्कुल इसका तो होना बनता ही बनता है। लेकिन जो ये दूसरी लेयर आई है बेटा, इसका नाम होता है डिफ्यूज्ड लेयर, इसका नाम होता है डिफ्यूज्ड लेयर। क्या बात समझ में आ रही है ये? और डिफ्यूज्ड वाले में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं भाई, ठीक है, डिफ्यूज्ड है ये, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो दो लेयर्स बनी, अब ये जो दो लेयर्स बनी, ये जो दो लेयर्स हैं कैसी है बेटा, ये अपोजिटली चार्ज है, बताओ भाई है कि नहीं है, ये अपोजिटली चार्ज होंगी ना, जो दो लेयर्स होंगी, बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा, अपोजिटली चार्ज होंगी। और जब भी दो चीजें अपोजिटली चार्ज, दो अपोजिट चार्ज को अगर आप एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इसी वजह से अपोजिट चार्ज लेयर होने की वजह से इन दोनों के अंदर क्या डेवलप होगा बेटा, यहाँ पर क्या डेवलप होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा अपोजिट चार्ज लेयर होने की वजह से। उसी पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे बेटा, जीटा पोटेंशियल। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, बोलिए, बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है, बोलो भाई, बोलिए,
है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो, जीटा पोटेंशियल, इसको और एक और नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इसका ये भी नाम है बेटा, ठीक है, दोनों नाम है, किसी भी नाम से पेपर में पूछा जाता है तो ध्यान से सुनना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, डेफिनेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है बेटा, यहाँ देखो आप लोग लिखना और बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो डिफाइन कर देता है यहाँ पर, तो द पोटेंशियल, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको पूरी तरह, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, मेरा पेन जो है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two oppositely charged layer, between two oppositely charged layer, two oppositely charged layer called as ऐसा लिख सकते हो, called as fixed and diffuse layer, हाँ, इसको ऐसे कॉल्ड एज मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा बढ़िया से लिखो। अपोजिटली चार्ज लेयर को आप दिखा सकते हैं, कौन कौन सी होती है अपोजिटली चार्ज लेयर, तो एक तो फिक्स्ड लेयर है एंड डिफ्यूज लेयर है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर, ठीक है, कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल, इसी चीज को हम बोलते हैं कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल, कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। बोलो बेटा, कोई आपसे जीटा पोटेंशियल पूछेगा तो आप लिख दोगे, बोलो बेटा जी, बोलिए ना भाई, बोलो, छापो 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 बेटा, छापो छापो, छाप लो इसको भी, सिंपल सी चीजें हैं ये, ठीक है। छापो छापो, हाँ भाई, हो गया। बोलो भाई, हो गया बेटा जी, अरे बोलो, लिख लिया, हो गया भाई, हेलो, लिख लिया बच्चों, आगे बढ़ूं मैं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर अब हमारे पास कहानी आती है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं एक और बात बोलूं यहाँ पर, ध्यान से सुनो, एक बात बोलता है यहाँ पर, ध्यान से, एक और चीज है कोगुलेशन, एक और चीज है बेटा कोगुलेशन, ठीक है, तो कोगुलेशन क्या है, the process of precipitation of प्रोसेस, ऐसे लिख सकते हो इसको, अगर आप बेटर नहीं लिखना चाहते हो तो, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडियल पार्टिकल्स, कोलोइडियल पार्टिकल कौन बेटा, वही डिस्पर्जन फेज, कोलोइडियल पार्टिकल्स is called as coagulation,
कोगुलेशन, और इसको हम लोग फ्लोक्यूलेशन भी बोलते हैं, कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। ठीक है बेटा, अब सुनो यहाँ पर क्या है। तो मान लीजिए, देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया तुम्हें कि भाई यहाँ पर क्या हुआ था, Ag पॉजिटिव के ऊपर I नेगेटिव एक्सेस में आ गया था। I नेगेटिव क्या आ गया था बेटा, एक्सेस में आ गया था। तो यानी कि आपको क्या दिख रहा है, आपने पहले क्या किया, ध्यान से देखो, आपने पहले AgI का सॉल्यूशन बनाया, आपने पहले AgI का सॉल्यूशन बनाया, और AgI के सॉल्यूशन को अगर थोड़ी देर रहने देते तो वो बेचारा बढ़िया प्रेसिपिटेट हो जाता, लेकिन उसमें तुमने I नेगेटिव क्या करा, एक्सेस में डाल दिया बेटा, I नेगेटिव एक्सेस में डाल दिया, और I नेगेटिव एक्सेस में आने के बाद ये बेचारों के पास पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई, और रिलेटिवली यहाँ पर क्या होने लगा, फिर एडजॉर्प्शन की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये एडजॉर्प्शन की वजह से किस में कन्वर्ट हो गए, कोलोइडियल पार्टिकल में, कोलोइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन अगर मैं इनमें वापस से Ag पॉजिटिव और ऐड कर दूं इसमें Ag पॉजिटिव, तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन आएगा जिसमें Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव सब बहुत सारे पड़े होंगे। यहाँ पर इसको भी अगर वापस से एक्सेस में डाल दूं तो अब क्या होगा, ये सिंपल फिर से AgI का सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें कोई भी एक्सेस में नहीं होगा। तो सारे के सारे AgI क्या होंगे बेटा, नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आ जाएगा यहाँ पर। बोलो भाई, प्रेसिपिटेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो बेटा, बोलो भाई। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो कोलोइडियल पार्टिकल है, ये कोलोइडियल पार्टिकल वापस से किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे होता है, अच्छा ये कैसे होता है, तो ये किसी प्रेसिपिटेट में कैसे होता है, तो कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो भाई, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जिसकी वहां कमी थी ना वो अगर डाल दोगे तो वो बराबर रेशियो में आ जाएंगे ऑलमोस्ट, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होने लग जाएंगे, और वो कोलोइडियल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। कौन है भाई ये, हाँ भाई विशाल, इतना है क्या तेरे को, देखो भैया, तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ रही बात, बोलो भाई, बोलिए। ठीक है, छापो इसको बेटा, छापो। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। छापो भाई। हाँ भाई, बात करें आगे, बोलो बेटा, बोलो भाई, बात करें आगे, बढ़े। लिया बनी, हाँ जी बेटा जी। ये आप लोगों ने, चलो तो ही लिख रही है, बाकी तो पता ही नहीं मेरे को, कुछ कर भी रहे हैं लोग गधे। देखो अब क्या है कोगुलेशन, तो कौन, देखो इसके लिए एक रूल भी है हमारे पास, एक रूल है, लॉ है। ठीक है, लॉ फॉर कोगुलेशन, कौन जल्दी कोगुलेट करेगा, कौन जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा, लॉ फॉर कोगुलेशन। तो कोगुलेशन के लिए जो रूल है, और ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है बेटा, ध्यान देना, लॉ फॉर कोगुलेशन कौन सा लॉ है, तो इसका नाम है हार्डी-सुल्ज रूल। बड़ा ही सिंपल रूल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं याद रखनी है आपको, हार्डी-सुल्ज रूल। ठीक है बेटा, ध्यान से। ये हार्डी-सुल्ज रूल क्या कहता है, तो ये कहता है हायर द चार्ज, हायर द चार्ज, हायर विल बी कोगुलेशन, हायर विल बी, या फिर फास्टर विल बी द कोगुलेशन, फास्टर विल बी द, फास्टर विल बी द कोगुलेशन, फास्टर विल बी द
कोगुलेशन। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ये बात समझ में आ रही है? देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा ना आयनिक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर वो उतनी जल्दी कोगुलेट करेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव ले लेते हैं, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, अरे ये पिटेगा क्या ये विशाल? बेटा ये आवाज इसको निकाल रहा हूँ, क्लास ग्रुप से निकाल रहा हूँ, बंद कर इसको। देखो भाई कौन रिमूव कर रहा है तेरे को बैठे बैठे? मैं ही कर दूंगा अभी तेरे को, मैं ही कर दूंगा अभी 2 मिनट में रिमूव, ध्यान रखिए। इधर देख लें शांति से। देखो भैया अब आपसे पूछा जाए Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, इनमें से कौन जल्दी कोगुलेट करेगा? तो कोगुलेशन का ऑर्डर अगर लगाना है तो Al3 पॉजिटिव पे ज्यादा चार्ज है बेटा, वो जल्दी कोगुलेट करेगा, ठीक है। इवन आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं Cl नेगेटिव हो, SO4 2 नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कंपेयर नहीं करवाएगा, या तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करवाएगा या तो नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर करवाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर कौन जल्दी कोगुलेट करेगा? PO4 3 नेगेटिव, ठीक है बेटा। फास्टर कोगुलेशन, फास्टर कोगुलेशन, फास्टर कौन प्रेसिपिटेट करेगा? तो फास्टर कोगुलेशन किसका होगा? ये चीज आपको दिख रही है बेटा? बोलो बोलो बेटा जी। फास्टर कोगुलेशन समझ में आ रहा है कैसे हम चेक कर रहे हैं? और यही बात बोली थी हार्डी-सुल्ज रूल में। बोलो भाई, ये पूछा जाता है भाई पेपर में, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। 2 नंबर में आता है तो साथ में आपसे कोगुलेशन की डेफिनेशन भी पूछ लेता है, ठीक है भाई। बोलो बेटा। हाँ भाई बात करें आगे, बोलो भाई। हो गया ना? ये समझ में आ गई बात बेटा? ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? बड़ा ही आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, थियोरेटिकल सा है। तुम्हें बोरिंग तो नहीं लग रहा? हाँ भाई तुम्हें बोरिंग तो नहीं लग रहा? बोलो बधो। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब बात करते हैं हम लोग बेटा, अब हमें बात करनी है, हमने कोलोइडियल सॉल्यूशन बना लिया, सब कुछ हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडियल सॉल्यूशन। हो सकता है ना बेटा कोलोइडियल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी हो तो उस कोलोइडियल सॉल्यूशन को हमें प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा, तो प्यूरिफाई करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो उनमें से हमें कुछ मेथड्स को पढ़ना है। एक पहला मेथड ध्यान से देखो, डायलिसिस। आपने डायलिसिस सुनी होगी बेटा, बताओ डायलिसिस क्या होती है? बोलो भाई, डायलिसिस सुनिए बेटा, बोलो 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 भाई। इधर देखो, मान लीजिए भाई इसके अंदर ये कोलोइडियल सॉल्यूशन था, यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर मैं कोलोइडियल पार्टिकल डाल दे रहा हूँ, ये कोलोइडियल पार्टिकल्स हैं बेटा, ठीक है, ग्रीन वाले कोलोइडियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होंगी, तो ऐसा करते हैं इम्प्योरिटीज को हम लोग रेड कलर से दिखा देते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज रेड कलर से दिखा देते हैं। ये रेड वाली क्या है? इम्प्योरिटी है, रेड वाली क्या है? इम्प्योरिटी, ठीक है, रेड वाली इम्प्योरिटी, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? ये इम्प्योरिटी थी, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो यहाँ पर इसके दोनों तरफ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होगी बेटा। कैसी मेम्ब्रेन लगी होगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कैसी मेम्ब्रेन लगी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर भी कैसी मेम्ब्रेन लगी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दोनों कैसी मेम्ब्रेन है बेटा? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जानते हो ना तुम लोग, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। बोलो बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग एक सॉल्यूशन में डाल देंगे, यहाँ ध्यान से देखो, इसको हम किसी एक सॉल्यूशन में डाल देंगे बाहर से, ठीक है। ये ऊपर वाला बेटा हमारा ये ना कोलोइडियल सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है, इसमें मैं बता चुका हूँ बार बार आपको, ये क्या है? ये आपका कोलोइडियल सॉल्यूशन है, ये आपका कोलोइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कोलोइडियल सॉल्यूशन है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस कोलोइडियल सॉल्यूशन के बाहर हम क्या करेंगे? इसमें हम लोग पानी डाल, मतलब कोई भी सॉल्वेंट डाल देंगे भाई, ठीक है, कोई भी एक सॉल्वेंट होगा, बाहर से हमने डाल दिया, ठीक है। अब होगा क्या? ध्यान से, ये जो सॉल्वेंट है बेटा, ये जो सॉल्वेंट हमने बाहर डाला है, ये सॉल्वेंट अंदर जाएगा, ये सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये पास हो जाएगा बेटा इधर, और पास होके एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर निकलेगा, ठीक है, ये दूसरी तरफ की ओर निकलेगा। तो जब ये निकलेगा तो ये इन
रेड वाली जो इम्प्योर मॉलिक्यूल, इम्प्योरिटी को इनको क्या करेगा, अपने अंदर सॉल्यूबल करता हुआ लाएगा। ये रेड वालों को क्या करेगा, इनको सॉल्यूबल कर ले आएगा, यानी इम्प्योरिटी को सॉल्यूबल करके बाहर निकाल देगा। जो बाहर वाला सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, उसमें क्या सॉल्यूबल हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज जो है वो सॉल्यूबल हो जाएंगी बेटा। और इम्प्योरिटीज सॉल्यूबल हो जाएंगी तो इम्प्योरिटीज बाहर आ जाएंगी, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर कोलोइडियल सॉल्यूशन बचेगा भाई। बोलो भाई, बोलो, समझ में आ रही बात, बोलो। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। क्या है, तो इसके बारे में भी लिख देता हूं, आप बना लो। इट इज लिख देता हूं मैं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, पूछ लेता है तो लिखने को आ जाएगा तुम्हें ना, अगर पूछ लेता है गलती से तो, वैसे तो बहुत रेयरली पूछेगा ये। रिमूव, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ dissolved substance from colloidal solution by the mean of diffusion, by the mean of diffusion, ठीक है, by the mean of diffusion। इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं डायलिसिस। डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, ऐसा भी थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, बोलो भाई, समझ में आ रही बात, बोलो भाई। लेकिन एक चीज सोचो, ये जो पानी का फ्लो होगा इस केस में, ये जो सॉल्वेंट है इसका जो फ्लो होगा, ये फ्लो बड़ा ही क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि ये फ्लो बहुत ज्यादा, डिफ्यूजन जो होता है, इतना ज्यादा डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस सुना होगा आपने, ये फ्लो बड़ा ही स्लो होगा। अरे डिफ्यूजन कहाँ सुना है आपने बेटा, वो ऑस्मोसिस सुना, वो किसमिस विसमिस का में फूल जाना, वैसा ही कुछ डिफ्यूजन भी होता है। तो इसमें जो मूवमेंट है वाटर की, जो सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट बड़ी ही स्लो होगी। तो ये एक खास बात यहाँ पर ही क्या है, इसके अंदर एक बात क्या है, ये एक बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट अपने आप जाएगा, इंप्योरिटी को डिसॉल्व करेगा, बाहर आ जाएगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब सॉल्वेंट सचमुच में जा भी रहा है। अगर सॉल्वेंट गया ही नहीं तो क्या वो डिसॉल्व करके ला पाएगा, बोलो बेटा, बोलो जी, समझ में आ रही बात है भाई, हो गया ये, बोलो बेटा, बोलो भाई, लिख लिया, बोलो, नहीं लिखा, बहुत बढ़िया, जल्दी लिखते, छापो इसको। छाप भाई इसको, फटाफट छाप। हाँ भाई, हो गया बेटा, हो गया, बोलो भाई, हो गया, लिख लिया आपने, बोलो, हेलो, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं, पर सुनो, इसी के जैसा एक और दूसरा आता है, ध्यान से सुनो यहाँ पर, इसी के जैसा एक और दूसरा आता है यहाँ पर, सेम चीज मैं यहाँ पर ले आऊं, पर इसमें मैं कुछ चीजें चेंज करूँ। ठीक है, देखना, इसी के जैसा एक दूसरा आता है। दूसरा क्या है, उसका नाम सुनना, मैं लिख रहा हूँ। तो दूसरा मेथड है हमारे लिए यहाँ पर, दूसरा मेथड हमारे लिए क्या है, दूसरा मेथड हो जाएगा हमारे लिए, नाम चेंज होगा बस। ठीक है, क्योंकि मेरे को पूरा प्रोसेस दोबारा से ना लिखना पड़े। ये दूसरा होगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब फर्क क्या आ गया, बस इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इस बार थोड़ा सा कुछ बढ़िया होने वाला है। ये दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इस इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम क्या करेंगे बेटा, ये जो नीचे सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे, दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे बेटा, एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे इधर। ये क्या लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड आपके किससे कनेक्टेड रहेंगे बेटा, ये किसी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहेंगे भाई। ये इलेक्ट्रोड आपका कनेक्टेड रहेंगे बाहर। ठीक है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड रहेंगे। तो ये एक तरफ मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, तो दूसरा तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा बेटा। ये क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है ये। तो इस इलेक्ट्रोड की वजह से होगा क्या बेटा, ध्यान से सुना, इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होगा, जो पहले, ध्यान से सुनो,
जो पहले जो सॉल्वेंट है वो स्लो फ्लो कर रहा था, जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था वो कैसे स्लो कर रहा था बेटा, स्लो कर रहा था ना वो फ्लो, क्योंकि वो उसको कोई फोर्स नहीं फील हो रहा, उसको कोई फोर्स थोड़ी था जिसकी वजह से वो फ्लो करे, अपने मर्जी से फ्लो कर रहा था वो। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी लगाते ही जो सॉल्वेंट है वो कोलोइडियल सॉल्यूशन के थ्रू बड़ा फास्टली फ्लो करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ। बोलो बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, ये जो फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये फ्लो कैसा हो जाएगा बेटा, फास्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बोलो भाई, बोलो भाई। तो ये फ्लो जो है फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्यूरिफिकेशन और बेटर हो पाएगा। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में फ्लो कर रहा है सॉल्वेंट। पहले खुद ब खुद कर रहा था जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, लेकिन यहाँ पर है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बाहर वाला सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है बेटा। इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को सॉल्युलाइज करके बाहर ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बदलेगी, खाली थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन with the help of electricity, with the help of electricity। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? बोलो बेटा, अरे बोलो भाई। ठीक है, बड़ा ही सिंपल मेथड था बेटा, छाप लो इसको, इलेक्ट्रिसिटी को छाप लो, इसको छाप लो भाई। ठीक है, बड़ा ही सिंपल। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, हाँ, आगे देखो। हाँ बेटा, जल्दी से एक थर्ड मेथड और पढ़ लेते हैं, तो प्यूरिफिकेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक क्लास की कहानी और रह जाएगी और चैप्टर फिनिश हो जाएगा भाई। ठीक है बेटा, बोलो भाई, बात करें थर्ड। बोलो बेटा जी, थर्ड भी भाई याद शायद कुछ ऐसी है फालतू सा। बोलो भाई, हाँ बात करें। नहीं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, कोई बात। हाँ चलो देखते हैं, तो देखते हैं बेटा जी, हम लोग बात करते हैं क्या, तो यहाँ पर देखेंगे। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कुछ भी नहीं है यार, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन कुछ भी बोल सकते हो। तो फिल्टर करने का काम करना है, और मेरे ख्याल से आपको फिल्टर का पता होगा, फिल्टर कैसे करते हैं भाई। तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, खास बात क्या होगा बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये मेरा कोलोइडियल सॉल्यूशन आने वाला है इसमें। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर कोलोइडियल सॉल्यूशन, इसमें मैंने कोलोइडियल सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने कोलोइडियल सॉल्यूशन डाल दिया। इस कोलोइडियल सॉल्यूशन के दोनों तरफ एक मेम्ब्रेन लगाऊंगा, एक बहुत ही बढ़िया मेम्ब्रेन लगाऊंगा, एक बढ़िया सी हाई क्वालिटी मेम्ब्रेन लगाऊंगा। ठीक है, मेम्ब्रेन जो इसको फिल्टर करने का काम करेगा, हाई क्वालिटी मेम्ब्रेन लगाऊंगा। अब उस हाई क्वालिटी के अंदर आप देखो, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये जो कोलोइडियल सॉल्यूशन है, इस कोलोइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, ये कोलोइडियल सॉल्यूशन आपका, ये कोलोइडियल सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या होगा, कुछ तो कोलोइडियल पार्टिकल्स होंगे, जो कोलोइडियल डिस्पर्जन फेज होगा। तो डिस्पर्जन फेज का साइज तो बड़ा बड़ा होगा भाई, रिलेटिवली डिस्पर्जन फेज के साइज कैसे होंगे, बड़े साइज के होंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, उसके अलावा इंप्योरिटीज होंगी बेटा इसमें, उसके अलावा इंप्योरिटीज होंगी। इंप्योरिटीज कैसी होंगी बेटा, तो ध्यान से देखना, इंप्योरिटीज छोटी छोटी इंप्योरिटीज होंगी, छोटी छोटी इंप्योरिटीज होंगी। ठीक है, छोटी छोटी इंप्योरिटीज होंगी। तो ये इंप्योरिटीज क्या होंगी बेटा, ये इंप्योरिटीज इतनी छोटी होंगी कि वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास कर जाएगी भाई। पर ये कोलोइडियल पार्टिकल्स इसके थ्रू पास नहीं कर पाएंगे। तो भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, कोलोइडियल पार्टिकल इसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा भाई, ये पास कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, इंप्योरिटी सारी की सारी बाहर निकल जाएगी और कोलोइडियल पार्टिकल और उसका डिस्पर्जन मीडियम अपने आप सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। तो प्यूरिफिकेशन हो गया भाई। बोलो भाई, बोलो भाई, समझ में आया बात? ठीक है, तो ये चीज लिख लो भाई, ये चीज बना लो यार, इसकी डेफिनेशन तो बुक से लिख लेना, सिंपल सी कहानी है, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखा जाएगा यार। ठीक है कुछ नहीं है, क्या है, तो फिल्टरेशन
यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। अल्ट्रा मतलब बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी का वो होगा, ठीक है, अल्ट्रा फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को ही जाने देगा, कोलोइडल पार्टिकल्स को नहीं जाने देगा। भाई बोलो भाई, समझ में आई बात? बोलो बेटा जी, बोलिए, अरे समझ में आया क्या? बोलो, लिख दिया, हो गया? बोला बेटा जी। चलो, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक आज का खत्म होता है।